आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन एरे। एरे को इनिशियलाइज करने के लिए एक एरे नाम का फंक्शन होता है जिसको अपन ब्रैकेट्स में वैल्यूज पास करते हैं। तो पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे जाएगी, दूसरी 1 इंडेक्स पे, फिर ये 2 इंडेक्स पे फिनलैंड, 3 इंडेक्स पे आयरलैंड और 4 इंडेक्स पर क्यूबा। तो इस तरह से अपन एरे को इनिशियलाइज करते हैं एरे फंक्शन का यूज करके। अब मुझे एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है लूप चला के। तो उसके लिए अपन लूप कहां से चलाएंगे? i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन काउंट ऑफ q। तो काउंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो रिटर्न करता है कि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में एरे में 5 एलिमेंट हैं, तो काउंट 5 आएगा। तो 0 से लेके लेस देन 5 तक लूप चलेगा, मतलब 4 तक। और एरे के एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवाया q ऑफ i। हर वेरिएबल से पहले डॉलर का साइन लगता है, तो i के पहले डॉलर लगाया है, इधर भी i के पहले डॉलर। काउंट के पहले डॉलर नहीं लगेगा क्योंकि काउंट एक फंक्शन है। फिर q के पहले डॉलर, इधर भी q के पहले डॉलर, इधर भी i के पहले डॉलर। तो बाकी सारा एज इट इज है, सी सी प्लस प्लस जावा जैसा। बस आपको वेरिएबल के नेम से पहले, भले ही वो सिंपल वेरिएबल हो या एरे वेरिएबल हो, उसके पहले आपको डॉलर लगाना है। अब फॉर ईच लूप का यूज भी कर सकते हैं अपन एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए। फॉर ईच डॉलर क्यू एज डॉलर ई, ये इसका सिंटैक्स है। तो क्यू नाम की एरे में से एक एक वैल्यू ई नाम के वेरिएबल में जाएगी, उसको प्रिंट करवा दिया। पहली बार लूप चलेगा, पहले कंट्री का नेम क्यू से ई में जाएगा। दूसरी बार लूप चलेगा, दूसरे कंट्री का नेम क्यू से ई में जाएगा। तीसरी बार लूप चलेगा, तीसरे कंट्री का नेम क्यू से ई में जाएगा। फिर चौथी बार लूप चलेगा, चौथे कंट्री का नेम क्यू से ई में जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। फिर पांचवी बार लूप चलेगा, पांचवें कंट्री का नेम क्यू से ई में जाएगा और उसको अपन ने प्रिंट करवा दिया। तो जब ये लूप एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस कर लेगा तो ये अपने आप एंड हो जाएगा। इस तरह से अपन फॉर ईच लूप को यूज कर सकते हैं। फॉर ईच के बाद पहले यहाँ पे एरे का नाम आता है एज, और फिर जिस वेरिएबल में आपको उसकी वैल्यू असाइन करनी है हर एलिमेंट की, ये इसका सिंटैक्स है। अपन कर रहे हैं एरे के साथ में रेंज फंक्शन। जैसे अब मैंने यहाँ पे q ऑफ 0 में 10 असाइन किया। अगर आप एरे को इनिशियलाइज नहीं करो तो डायरेक्टली इस तरह से भी अपन वेरिएबल का नाम लिखें, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में इंडेक्स लिखेंगे तो 0 इंडेक्स पे 10 असाइन हो जाएगा, 1 इंडेक्स पे इंडिया असाइन हो जाएगा, 2 इंडेक्स पे ट्रू असाइन हो जाएगा और 3 इंडेक्स पे फॉल्स असाइन हो जाएगा। ट्रू का मतलब इंटरनली 1 असाइन होगा, जब अपन प्रिंट करवाएंगे तो 1 प्रिंट होगा। और ये हैश से भी अपन इसमें सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक तो अपन डबल स्लैश से कमेंट स्टार्ट कर सकते हैं सिंगल लाइन, और अपन चाहें तो हैश से भी सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब एक एरे में किसी भी टाइप की वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे एरे को प्रिंट करवाया, लूप चला के 0 से लेके लेस देन काउंट तक, q ऑफ i मतलब एक एक वैल्यू को प्रिंट करवा लिया। अब इसमें जो डिफरेंट है वो देखें। मैंने यहाँ q1 नाम की एरे में 100 असाइन किया, लेकिन मैंने इंडेक्स तो दिया ही नहीं। तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, बिना इंडेक्स दिए अपन असाइन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, अगला वाला अपने आप 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा, उसका अगला वाला अपने आप 2 इंडेक्स पे स्टोर होगा। तो इसका मतलब जब अपन एरे के एलिमेंट्स में वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो आपको इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है। पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे अपने आप स्टोर होगा और उसके बाद वाला एलिमेंट जो है वो जहां पे भी लास्ट इंडेक्स पे स्टोर हुआ है उसके आगे स्टोर होगा। तो मैंने पहले यहाँ 100 दिया, ये 0 इंडेक्स पे स्टोर हुआ।
यहां भी मैंने इंडेक्स नहीं दिया, तो ये अपने आप 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा और इसके बाद वाला अपने आप 2 इंडेक्स पे स्टोर होगा। फिर मैंने यहाँ लूप चला के इस एरे को प्रिंट करवा दिया, Q1 नाम की एरे। अब PHP के अंदर एरे के इंडेक्स नेगेटिव भी दे सकते हैं। नई चीज एक और, $E नाम की एरे में -1 इंडेक्स पे क्यूबा स्टोर होगा, -2 इंडेक्स पे चेक रिपब्लिक स्टोर होगा। तो मैं प्रिंट करवाते हुए भी मुझे इंडेक्स क्या देने पड़ेंगे, -1, E ऑफ -1 और E ऑफ -2। तो यहाँ PHP में अपन नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं रेंज फंक्शन। रेंज एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका यूज करके अपन एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। रेंज ऑफ 4,7 इसको मैंने डी में असाइन कर दिया, तो इसका मतलब डी के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएंगी 4, 5, 6 और 7। फिर मैंने फॉर ईच लूप चलाया, डी में से एक एक वैल्यू के में आई और उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। तो यहां प्रिंट होगा 4, 5, 6 और 7। ये इस लूप का आउटपुट आएगा। तो रेंज फंक्शन का यूज करके अपन एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसको अपन जिस वेरिएबल में असाइन करेंगे उसमें जो भी अपन ने रेंज दी है वहां से सेकंड जो भी अपन ने एंडिंग रेंज दी है वहां तक की वैल्यूज आ जाएंगी। अब रेंज फंक्शन को मैंने यहाँ पे ई और ए पास कर दिए कैरेक्टर्स। तो ये क्या करेगा, एरे को इनिशियलाइज करेगा और जब मैं एरे को प्रिंट करवाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, ई से ए तक की रेंज है। तो ई से ए तो रिवर्स ऑर्डर हो गया, तो इस एरे में ये वैल्यू स्टोर होंगी ई, डी, सी, बी और ए। 0 इंडेक्स पे ई स्टोर होगा, 1 इंडेक्स पे डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए। तो इस तरह से भी एरे को अपन यूज कर सकते हैं। मैंने यहां दिया रेंज ऑफ इंडिया कॉमा डेनमार्क। तो यहां पे तो मैंने स्ट्रिंग दे दी दोनों जगह। अब स्ट्रिंग दे दी तो ये स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को ही कंसीडर करेगा। फर्स्ट कैरेक्टर को कंसीडर करेगा इसका मतलब आई और डी को यूज करेगा। तो आई से लेके डी तक के कैरेक्टर्स एरे में स्टोर हो जाएंगे। उसको मैंने लूप चला के प्रिंट करवाया। अब यहाँ पे एक साइज ऑफ फंक्शन भी होता है। अभी तक तो अपन काउंट फंक्शन यूज कर रहे थे, अपन चाहे तो साइज ऑफ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आप फंक्शन चाहो, एरे में कितने एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग लूप चलाना है, तो या तो काउंट यूज करो या साइज ऑफ यूज करो। अब रेंज फंक्शन का थर्ड आर्ग्यूमेंट भी होता है। मैंने दिया 1,20, इसका मतलब 1 से लेकर 20 तक की वैल्यूज एरे में स्टोर हो जाएंगी। मैंने स्टेप में दिया 3, तो इसका मतलब 3-3 से इंक्रीमेंट होगा। तो वैल्यूज जो m नाम के वेरिएबल में स्टोर होंगी, 1, फिर 3 का इंक्रीमेंट 4, फिर 7, फिर 10, फिर 13, फिर 16 और फिर 19, ये वैल्यूज एरे के अंदर स्टोर होंगी। XAMPP कंट्रोल पैनल स्टार्ट होना चाहिए आपका। रन करने के लिए आप लिखोगे लोकल होस्ट कॉलन, अगर पोर्ट जो भी आपको देना है तो पोर्ट स्लैश फोल्डर का नाम, अपने केस में progs, और इसके अंदर किसको रन करना है, arr2.php। तो ये इसका आउटपुट आया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। जो मैंने आपको बताया था 4, 5, 6, 7 ये तो स्टोर हुए हैं फर्स्ट रेंज फंक्शन के थ्रू। ई से लेके ए तक की वैल्यू सेकंड रेंज फंक्शन के थ्रू। फिर अपन ने इंडिया डेनमार्क दिया तो फर्स्ट कैरेक्टर को कंसीडर करके
i से d तक की वैल्यूज एक और एरे में, और जो अपन ने स्टेप यूज किया 1 से लेके 19 तक की वैल्यूज एक और एरे में स्टोर हुई हैं। अब एरेज जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। पहली इंडेक्स्ड एरे, इंडेक्स्ड एरे जिसमें अपन इंडेक्स देते हैं, एलिमेंट स्पेसिफिक इंडेक्स पे स्टोर होता है। दूसरी एसोसिएटिव एरे, और तीसरी मल्टी डायमेंशनल एरे। तो अभी अपन ने इंडेक्स्ड एरे करी है यूनिडायमेंशनल। इसमें अपन डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव एरे, और 1D एरे भी डिस्कस करेंगे, और साथ में फॉर ईच लूप। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ Q इक्वल टू एरे, और मैंने यहाँ कंट्रीज के नेम दिए, इंडिया, माली, कोस्टा रिका और घाना। अब प्रिंट अंडरस्कोर आर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको अपन एरे का नाम पास करते हैं, और ये उस एरे का डेटा अपने आप प्रिंट कर देगा। मैंने यहां लिखा Q1 इक्वल टू एरे 2 इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन इंडिया, फिर माली, फिर 7, और फिर 7 इक्वल टू ग्रेटर देन कोस्टा रिका, और फिर घाना। तो यहाँ पे तो मैंने ऐसा कुछ दिया नहीं, जबकि नीचे वाले एरे में मैंने इंडिया के पहले 2 दिया और कोस्टा रिका के पहले 7 दिया है, और बाकी 2 कंट्रीज के पहले कुछ भी नहीं दिया है। अब प्रिंट अंडरस्कोर आर से मैंने इसको प्रिंट करवाया है। अब अपन इसका आउटपुट देखें। इसको मैंने arr3.php नाम से सेव किया है, तो एड्रेस बार में मैंने इसको arr3.php से रन किया है। अब अगर आप आउटपुट में देखोगे पहली लाइन में क्या आ रहा है, अपन देखें इसको, तो आउटपुट में आ रहा है 0। जब प्रिंट अंडरस्कोर आर से प्रिंट करवाते हैं तो क्या प्रिंट हो रहा है, 0 इक्वल टू इंडिया, 1 इक्वल टू माली, 2 इक्वल टू कोस्टा रिका, 3 इक्वल टू घाना। जबकि मैंने सेकंड एरे में 2 इक्वल टू इंडिया तो दिया ही था, माली का कुछ भी नहीं दिया था, तो ये उससे एक आगे 3। कोस्टा रिका का मैंने 7 दिया था, घाना का मैंने कुछ भी नहीं दिया था, तो 8 इक्वल टू घाना। एसोसिएटिव एरे में कीज और वैल्यूज होती हैं, ये नई चीज है। एरे इंडिया इक्वल टू न्यू दिल्ली, कंट्री का नेम तो मैंने दिया की, और कंट्री की कैपिटल दी मैंने वैल्यू, माली इक्वल टू बामाको, इसी तरह से कोस्टा रिका इक्वल टू सैन जोस। तो इस तरह से अपन की और वैल्यू दे सकते हैं। अब प्रिंट अंडरस्कोर आर जब अपन यूज करेंगे तो कीज और वैल्यूज दोनों प्रिंट होंगे। अगर मैं लिखता हूं Q2 ऑफ माली, इसका मतलब मैंने इस एरे में से की पास करी और ये वहां की वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये जो की है ये केस सेंसिटिव होती है। ये इसको मैंने रन किया, रन करने पे आप आउटपुट देखोगे तो क्या आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडिया, ये तो की है, इक्वल टू ग्रेटर देन, ये उसकी वैल्यू। ऐसे ही हर की किस में आ रही है, स्क्वायर ब्रैकेट। फिर कोस्टा रिका इक्वल टू, फिर उसकी वैल्यू। अब फॉर ईच लूप का यूज करके मुझे इस फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है, कंट्री इज इंडिया कॉमा कैपिटल इज न्यू दिल्ली, कंट्री इज माली कॉमा कैपिटल इज बमाको। अब मुझे इस फॉर्मेट में प्रिंट करवाना हो तो क्या कोड लिखेंगे। अब मैंने यहां लिखा फॉर ईच $Q2, ये तो एरे का नाम है। अब एरे में कीज और वैल्यूज दोनों हैं, तो फॉर ईच $Q2 एज $K, तो की तो किस में आ जाएगी, के नाम के वेरिएबल में, और इक्वल टू ग्रेटर देन वैल्यू किस में आ जाएगी, वी नाम के वेरिएबल। तो एसोसिएटिव एरे के केस में जब आप फॉर ईच लूप चलाओगे तो
जो एरे में से एक एक वैल्यू आती है। अब एरे में वैल्यू और कीज दोनों हैं, तो आपको यहाँ पे इस सिंटैक्स का यूज करना पड़ेगा। $q2 as k इक्वल टू ग्रेटर देन v। अब इसमें से पहली बार लूप चलेगा तो इंडिया के में आएगा, न्यू दिल्ली वी में। उनको मैंने प्रिंट करवा दिया, कंट्री इज के, कैपिटल इज वी। अगली बार लूप चलेगा, माली आ जाएगा किसमें, के में, और उसकी कैपिटल बामाको वी में आ जाएगी। फिर उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से फॉर ईच लूप चलेगा एसोसिएटिव एरे के साथ में। अब यही काम अगर मुझे व्हाइल लूप से करना हो तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए ईच फंक्शन यूज किया, ईच और उसको एरे का नाम पास किया। ये उस एरे में से फर्स्ट एलिमेंट का की और वैल्यू रिटर्न करेगा। अब उसको मुझे दो वेरिएबल में असाइन करना है, तो अपने को लिस्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, लिस्ट के कॉमा वी। तो इसका मतलब ईच मेथड Q2 एरे की फर्स्ट, मान लो फर्स्ट आइटम रिटर्न करेगा जिसमें की और वैल्यू दोनों हैं। तो की तो आ जाएगी के नाम के वेरिएबल में, वैल्यू आ जाएगी वी नाम के वेरिएबल, और उसको मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया। तो दोनों के सिंटैक्स अलग हैं। फॉर ईच के केस में आपको लिस्ट फंक्शन यूज नहीं करना है, जबकि व्हाइल के केस में आपको लिस्ट फंक्शन का यूज करके की और वैल्यू उसमें स्टोर करवानी है। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप जो है वो 2D एरे को इनिशियलाइज करो ही करो डायरेक्टली, एसोसिएटिव वाली एरे को मतलब डायरेक्टली इनिशियलाइज करो ही। आप इस तरह से भी कर सकते हो। पी ऑफ नेदरलैंड, ये की हो गई, इक्वल टू एम्स्टर्डम। यहाँ पे मैंने इंडेक्स नहीं दिया है, यहाँ पे मैंने इंडेक्स की जगह की दी है। पी ऑफ नॉर्वे इक्वल टू ओस्लो, पी ऑफ नाइजीरिया इक्वल टू अबुजा। तो इस तरह से अपन एरे का नाम ब्रैकेट्स में जो भी की देनी है इक्वल टू फिर जो भी आपको वैल्यू देनी है वो दे सकते। फिर इसको मैंने फॉर ईच लूप चला के प्रिंट करवाया, p एज k इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन और v। तो पहली k में आ जाएगा नेदरलैंड, v में एम्स्टर्डम, उसको प्रिंट करवा दिया। और ऐसे ही ये लूप 4 बार चलेगा। हर बार कंट्री का नेम के में आएगा, कैपिटल वी में आएगी, उसको अपन ने प्रिंट करवा दिया। अगर मुझे कीज नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यूज चाहिए, तो फॉर ईच लूप $p एज $h। इससे क्या होगा, p में से एक एक वैल्यू h में आ जाएगी, की नहीं आएगी, सिर्फ वैल्यू आएगी। वैल्यू का मतलब कैपिटल सिटी, उसको मैंने प्रिंट करवा दिया।